जय माता दी। जय श्री महाकाल महाराज। जय श्री माँ कामाख्या। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। एक प्रश्न हमारे पास आया है, उसका उत्तर दे रहे हैं हम। प्रश्न भी बताएंगे, हो सकता है यह प्रश्न आपका भी हो सकता है। जिन महाशय जी ने लिखा है उनका कहना है कि एक रिश्तेदार उनकी बहन से झगड़ता है और जब भी झगड़ता है उसके बाद में वह जोर जोर से अपने ब्लूटूथ मोबाइल से अटैच करके ब्लूटूथ पर काली चालीसा जोर जोरों से शोरों से बजाती है और ये भी कहती रहती है वह उसकी शत्रु महिला कि माँ काली उसके साथ रहती है और बदला भी लेती है उन लोगों से जो उसे परेशान करते हैं। यानी कि सीधी बात यह है कि प्रश्नकर्ता ने अपनी बहन के बारे में लिखा है कि उसकी बहन को कोई उसके घर परिवार की कोई दूसरी महिला परेशान कर रही है। देवरानी हो सकती है, जेठानी को परेशान कर रही है, या फिर जेठानी देवरानी को परेशान कर रही हो। तो जब दोनों महिलाओं में आपस में झगड़ा हो जाता है, झगड़ा होने के बाद जो बातचीत हो जाती, बोलचाल हो जाती है, चिल्ला चोट हो जाती है, उसके बाद जो इनकी बहन की रिश्तेदार यानी दूसरी जो है देरानी या जेठानी जो भी होगी, वह ब्लूटूथ स्पीकर पर काली चालीसा बजाती है और जगह जगह कहती फिरती है कि मेरे साथ काली माँ चलती है और मेरे को जो व्यक्ति परेशान करेंगे उनको मेरी काली माँ उसको परेशान करती है, बदला भी लेती है। तुम्हें वर्तमान में मनुष्य इतने आलसी हो गए हैं कि वह चालीसा खुद भी नहीं पढ़ती है, यानी ब्लूटूथ पे सबको सुनाती है। और षट कर्म और तांत्रिक अभिचारिक कर्म करने हेतु वो महिला घंटों काली चालीसा मोबाइल पर भी सुनती है, ब्लूटूथ पर भी बजाती है और वह कभी पूजा पाठ नहीं करती है। फिर भी उससे जब भी झगड़ा होता है हमारी बहन का, उसके बाद में हमारी बहन परेशान हो जाती है, धन से परेशान हो जाती है, व्यवहार से परेशान हो जाती है, बीमारी हो जाती है। ये अक्सर मैंने कई घरों में सुना भी है और देखा भी है कि देरानियाँ और जेठानियाँ होती है, उनमें आपस में जब झगड़ा होता है किसी भी बात को लेकर के, तो कोई भी एक महिला मतलब देरानी हो या जेठानी हो, वो काली चालीसा बजाते हैं, हनुमान चालीसा बजा लेते हैं। तो यदि कोई मनुष्य रोजाना चाहे हनुमान चालीसा सुनता हो, बजरंग बाण सुनता हो, काली चालीसा सुनता हो, दुर्गा चालीसा सुनता हो, शिव चालीसा सुनता हो, शनि चालीसा सुनता हो, या कोई कवच, दुर्गा कवच, काली कवच, भैरव कवच ऐसे सुनते रहते हैं, तो उसका प्रभाव मन मस्तिष्क पर पड़ता है, ओरा पर पड़ता है। और निश्चित तौर से जिसको हम भजते हैं, पूजते हैं, सुनते हैं, जिनके भजन सुनते हैं, उसका प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है, आत्मा पर पड़ता है, शरीर पर पड़ता है। ये बिल्कुल श्योर शॉट बात है। इसलिए तो हम कहते हैं कि घर के अंदर महामृत्युंजय मंत्र लगा करके चल रखो, सुंदरकांड कभी कभी सुना करो, हनुमान चालीसा सुना करो, ताकि घर के अंदर तंत्र बाधा का प्रभाव कम हो जाता है। तो जो प्रश्न आया वो प्रश्न का तो आपने सुन ही लिया है। अब उसका उपाय ये है कि यदि कोई स्त्री
जिसके साथ में पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, मान लो काली माँ की शक्ति है, वो चाहे पूजा पाठ न करें तो भी पिछले जन्म के पुण्य कर्म उसके आड़े आते हैं। और ऐसा कई पत्रिका में होता है कि कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा पावरफुल होता है पिछले जन्म के पुण्य कर्मों की वजह से, तो उस व्यक्ति को जो जो परेशान करता है उन सबको वो साथ चलने वाली शक्ति परेशान करने लग जाती है। तो ऐसे मनुष्यों से नहीं झगड़ना चाहिए। कई पुरुष और कई महिलाओं की जुबान काली होती है, अचानक उनके मुंह से जो भी निकले, अच्छा निकले या बुरा निकले, वह सत्य होता है। यह भी पिछले जन्म के पुण्य कर्मों का प्रताप होता है। इसलिए ऐसे मनुष्यों से आपको दूर रहना चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके साथ जो शक्तियां चल रही वो पिछले जन्म की उसकी साधना की शक्ति होगी। इस जन्म में तो उसने साधना नहीं की है मान लो, तो भी पिछले जन्म की शक्ति तो साथ रहती है और वो उस बालक का या बालिका का साथ देती है। तो ऐसे मनुष्य जिसके जिह्वा पर सरस्वती विराजमान रहती है पिछले जन्म के पुण्य कर्म के आधार पर, ऐसे स्त्री पुरुष से दूर ही रहना चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए। अन्यथा जो व्यक्ति झगड़ता है उसका बंटा ढाल हो जाता है। बहुत से माता पिता के यहाँ बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो वो मांग करके लाते हैं, यानी कि किसी देव स्थल पर जाते हैं, वहाँ पे मन्नत करते हैं, तो ऐसे बच्चे अक्सर शक्तियों से युक्त पाए जाते हैं। जो भी बालक या बालिका मन्नत का होता है, ऐसे बालक बालिका पिछले जन्म के कर्म के अनुसार उनके साथ कुछ शक्तियां इनबिल्ट होती है। ऐसे बालक बालिका से दूर रहना चाहिए जो मन्नत का होता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। तो अब समझ में आ गया होगा कि यदि कोई व्यक्ति पूजा पाठ न करे फिर भी उसके साथ में कुछ अदृश्य शक्तियां हो सकती है और रहती ही है, ये मान करके चलें। अब उसकी जन्म पत्रिका चेक करेंगे तो उसमें से पूरा रिजल्ट निकल करके आ जाता है कि पिछले जन्म में उन्होंने कौन सी साधना की, किस प्रकार की साधना की, यह पता लगाया जा सकता है।